गुड मॉर्निंग मेरे प्यार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हो। आज मैं फिर से आप सबके सामने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है संज्ञा। संज्ञा तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले करते हैं आज की बात। बेटा, जब आप इस दुनिया में आए, जब आपका जन्म हुआ, तब सबसे पहले पता है आपके साथ कौन सी घटना घटी? सबसे पहले आपके साथ क्या हुआ, सोच सकते हो? मैं बताती हूँ। सबसे पहले आसपास के लोगों ने रखा आपका नाम। और जब आप थोड़े बड़े हुए, आपने बोलना सीखा, तो आपने भी सबसे पहले क्या किया? आपने भी बोला किसी का नाम। हो सकता है आपने बोला मम्मी, पापा, दादा, दादी, भैया, तो आपने कुछ भी बोला, लेकिन आपने बोला होगा सबसे पहले किसी का नाम। जब आप थोड़े बड़े हुए, तब आपने आसपास की वस्तुएं देखी, तब आपने उनको बोलना शुरू किया, जैसे कटोरी, दूध, ग्लास, पानी, चम्मच। और जब आप थोड़े और बड़े हुए, तब आप जो जो देखते गए, आप उनका नाम सीखते गए। जैसे आपने आकाश में देखा सूरज, चाँद, तारे, धरती, आप इन सब का नाम सीखते गए। और थोड़े बड़े हुए, आपने सीखा कि आप जिस जगह पे रहते हैं उसका क्या नाम है। उसके बाद आसपास लोग रहते हैं, उनका क्या नाम है, आसपास के देशों का क्या नाम है। तो इस तरीके से आप एक के बाद एक के बाद एक, न जाने कितने नाम सीखते गए। क्या ऐसा हुआ कभी आपने कुछ वस्तु देखी हो, कोई चीज़ देखी हो, और उसका कुछ नाम ही ना हो? आपने ऐसी कोई वस्तु पाई अभी तक? या क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो इस दुनिया में और उसका कोई नाम ही ना हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा अगर आपका नाम ना हो? तो आपको कुछ चीज़ों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका नाम ही ना हो तो कोई आपको नाम से ना पुकारे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नाम बेहद ज़रूरी है। तो हम आज इन्हीं नामों के बारे में पढ़ेंगे कि नाम कितने तरीके के होते हैं और क्यों ज़रूरी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको बता देती हूँ, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 1111 लेसन्स। मेरे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है या भाव है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। व्यक्ति का नाम, अगर किसी का नाम राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, प्रिया है, राधा है, कुछ मर्जी है, तो वो सारे व्यक्तियों के नाम को हम क्या कहेंगे बेटा? उनको हम कहेंगे संज्ञा। अगर कोई भी वस्तु आ जाती है, मेज, कुर्सी, घड़ी, कलम, कुछ भी, उनको भी हम संज्ञा कहेंगे। तो ये प्राकृतिक भी हो सकती है और अप्राकृतिक भी हो सकती है। प्राकृतिक मतलब जैसे लकड़ी, ठीक है, हमें प्रकृति से मिली है तो वो भी हमारी संज्ञा है। और नदी, वो भी हमारी संज्ञा है, ठीक है। और अप्राकृतिक, जिनको हमने बनाया है, जैसे कलम हमने बनाई है, घड़ी हमने बनाई है, कुर्सी हमने बनाई है, ये किसी भी तरीके की वस्तु हो उसको हम कहेंगे संज्ञा। स्थान का नाम, किसी भी जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, भारत, अमेरिका, और आप भी जिस जगह पे रहते हो उन सभी नामों को हम कहते हैं संज्ञा। भाव का नाम, इमोशंस जो हमारे अंदर होती है, फीलिंग्स, उनको हम देख नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं, जैसे सुख, दुख, हंसी, खुशी,
ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारे भाव हैं और इनको हम कहते हैं संज्ञा। बेटा जो संज्ञा होती है, आपको पता है, आपको एक बात बताती हूँ, एक व्यक्ति एक दिन में औसत रूप से कम 5,000 शब्दों का प्रयोग करता है। वो दिन भर में 5,000 शब्द बोलता है, और अगर वो 5,000 शब्द बोलता है तो उसमें कम से कम 4,500 संज्ञाएं आती है। ठीक है, 4,500 उनमें संज्ञा होती है। तो दिन भर वो एक व्यक्ति 4,500 संज्ञा को बोलता है। तो सोचो जरा संज्ञा कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम दिन भर में इतनी सारी संज्ञाएं बोलते हैं, तो उनके बारे में हमें पता होने चाहिए कि वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, या हमारा भाव है। और अगर वो संज्ञा है तो उनको कैटेगराइज कैसे करना है, किस भेद में, उनके भेद क्या है, उनको किस टाइप की संज्ञा कहा जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं, किसी एक व्यक्ति, किसी एक विशेष वस्तु या किसी एक विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब जब एक हो, संख्या में वह एक हो, तो हम उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके नाम को। ठीक है, जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, नदी तो है लेकिन नदी का नाम क्या है, गंगा, उसका एक नाम है वो। तो उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है। पूरे भारत में किसी और जगह का नाम दिल्ली नहीं है, तो एक है क्योंकि संख्या में वो, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम मेहनती लड़का है, राम के बारे में बात हो रही है, वो मेहनती है, तो राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीता खेल रही है, ये भी एक लड़की है, एक का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गीता गाना गा रही है, ये भी एक का ही नाम है, तो ये भी हमारा गीता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बेटा मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर सेंटेंस ये है, लड़का खेल रहा है, मान लो ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी एक ही लड़का खेल रहा है ना, तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? ये भी तो क्योंकि ये भी एक ही है, तो हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे? नहीं, अभी बताती हूँ क्यों। अब जो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा था वो एक वचन में होती है, संख्या में एक होती है, इनको देखा छुआ जा सकता है, ठीक है, इनको गिना भी जा सकता है, ये संख्या में एक होती है। अब इसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? एक समान व्यक्तियों, एक समान वस्तुओं या स्थानों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी हो, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, अगर उनका समूह है, ठीक है, संख्या में वो एक से ज्यादा हैं, तो उनको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये बच्चे, अपने नाम से ही पता चल रहा है कि ये संख्या में एक से ज्यादा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पुलिस समय पर पहुंची। अब देखो, पुलिस हमें नाम से नहीं लग रहा कि ये बहुवचन में, लेकिन पुलिस जो होती है वो एक से ज्यादा को भी हम पुलिस ही कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बहुवचन मानेंगे। तो ये हमारा पुलिस जो है जातिवाचक संज्ञा है। महिलाएं व्यापार कर रही है, महिलाएं एक से ज्यादा है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। आए दिन किताबें बढ़ रही हैं, किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, तो ये भी हमारा जातिवाचक संख्या है। लोगों ने आवाज उठाई, लोग भी बहुत सारे हैं, तो ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अभी मैंने बताया था लड़का खेल रहा है, तो लड़का जो है बेटा, यहाँ पे क्योंकि नाम नहीं है, अगर यहाँ पे नाम होता, राम होता, राम खेल रहा है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, तब हमारा ये क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लड़का खेल रहा है, लड़का तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं है, इसलिए हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है बेटे। जब तक हमें नाम विशेष रूप से दिया ना गया हो, तब तक हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा। जैसे मैं बोलूं, नदी बह रही है, तो क्योंकि यहाँ पे
नाम नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं गंगा नदी बह रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हो गया बेटे क्लियर? इसमें क्या इसकी विशेषता होती है, एक तो ये हमेशा बहुवचन को दर्शाती है, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है ये दर्शाती है, और हमेशा समूह में होती है, इनको भी छुआ और देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है बेटा, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति, वस्तु या स्थान है, उसका गुण क्या है, उसकी दशा, उसकी अवस्था क्या है, किस हालत में है वो, और उसका क्या भाव है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में बताऊं तो भाववाचक संज्ञा जो होती है वो इमोशंस को कहते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है उनको कहते हैं। इनको देखा छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे सुख, दुख और हंसी, खुशी, इनको नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इनको हम महसूस करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से इनको दिखाते हैं। अगर कोई, लेकिन फिर भी हम जान नहीं सकते, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है अंदर से, लेकिन वो अपने चेहरे पे हंसी लाया हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दुखी है, तो दुख को हम उसका पहचान नहीं पाएंगे, उसने अपने दिल में क्या छुपा रखा है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनको हम बना भी सकते हैं। कैसे बनाते हैं, जब हम प्रत्यय लगा देते हैं। प्रत्यय आपने बेटा पढ़ा होगा, ये शब्द मूल शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। तो जब हम प्रत्यय लगाते हैं, किसके पीछे लगाते हैं, या तो संज्ञा के शब्द पीछे लगाएं, या विशेषण के पीछे, या क्रिया के पीछे। तो हम संज्ञा, विशेषण और क्रिया, इनके पीछे प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। देखते हैं, बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा है लड़का, पता है ना, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा होता है क्योंकि वो नाम नहीं है किसी का। तो लड़के में अगर हम पन प्रत्यय जोड़ दें, पन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लड़कपन। ठीक है, तो ये हमारा बन गया भाववाचक संज्ञा। बच्चा, बच्चा भी जातिवाचक संज्ञा है हमारी, इसमें भी हम पन जोड़ेंगे बच्चा में, तो बचपन बन जाएगा, वो हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। ऐसी मित्र, मित्र जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाया है। आगे देखो, दोस्त, दोस्त में ई प्रत्यय जोड़ के हमने भाववाचक संज्ञा इसको बना दिया। ठीक है बेटे, ये हमारे सारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बने थे। अब हम बनाते हैं विशेषण से कैसे बनाएंगे। विशेषण जो होती है संज्ञा की विशेषता होती है, उससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे लड़का ईमानदार है, ईमानदार लड़का है, लड़के का गुण क्या है, विशेषता क्या है, वो ईमानदार है। तो इसमें दार, ईमानदार में हम कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं, खुद सोचो। ई प्रत्यय जुड़ेगा, तो जब ईमानदार में ई प्रत्यय जोड़ के बनेगा जो शब्द, वो होगा भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से सुंदर, बच्ची, बच्ची कैसी है, सुंदर, उसकी विशेषता है वो सुंदर है। तो सुंदर में जब हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुंदरता बन जाएगा एक नया शब्द, वो भाववाचक संज्ञा होगा। इसी तरह से महंगा खिलौना, खिलौना हमारी जातिवाचक संज्ञा है, ये इसकी विशेषता है महंगा है। तो महंगा में क्या शब्द जुड़ सकता है, कैसे, क्या और क्या शब्द होता है महंगा से, महंगाई, तो मतलब आई प्रत्यय जोड़ा है, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। गरीब आदमी, आदमी कैसा है, गरीब, उसकी विशेषता क्या है, गरीब, तो गरीब से और क्या वर्ड होता है, गरीबी, तो ई प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह से लंबा में, लंबा पेड़ में हमने क्या जोड़ा है, विशेषता में लंबा में लंबाई, आई प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाया। कड़वा फल, फल कैसा है, कड़वा, तो कड़वा में आहट प्रत्यय, कड़वाहट बन गया ये, और ये हमारा हो गया दोबारा से भाववाचक संज्ञा। अब देखो और है भला आदमी। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भला है, और भला में हम भला, और क्या शब्द बन सकता है भला से, भलाई, तो भलाई बनाया आई प्रत्यय जोड़ के। अच्छी से क्या बन सकता है, अच्छाई। वीर, वीर से क्या बन सकता है, वीरता, ता प्रत्यय लगा देंगे। जवान से क्या बन सकता है, जवानी। बूढ़ा से क्या बन सकता है, बुढ़ापा। तो ये हमने सब इनकी विशेषताओं से हमने क्या बनाया, ये हमें भाववाचक संज्ञा बनाया। अब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्रिया क्या होता है, जब
किसी काम को हम क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़, लड़, लिख, मुस्कुराना, ये सब क्रियाएं हैं हमारी। अगर पढ़ से हमें बनाना है तो क्या बनेगा, पढ़ से पढ़ाई, आई प्रत्यय लगाया है। लड़ से लड़ाई, आई प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा बना दिया। लिख से लिखाई, आई प्रत्यय लगा के बना दिया दोबारा। लिख से लिखावट, अब हमने आई प्रत्यय भी लगा सकते हैं और आवट भी, तो लिखावट भी हमारा प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा बन गया। मुस्कुराना में क्या कर सकते हैं, मुस्कुराना में आहट प्रत्यय लगा के मुस्कुराहट शब्द बना सकते हैं। तो ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा जिसमें हमें प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं पड़ती वो वाले हमारे कौन से शब्द हैं, हंसी, खुशी, सुख, दुख, घटना, इसको हम देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते हैं, घटना को भी देख नहीं सकते। और क्या है, समाचार, ठीक है, ये क्या है, ये भी देख नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और बेटा ये जो है, ये भाववाचक संज्ञा जो होती है ये वाक्य में किस तरह से काम करती है, ये वाक्य में इस तरह से काम करती है जैसे कि कोई व्यक्ति हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, तो सेंटेंस बना के देखो, बुढ़ापे से स्टार्ट करके देखो, जैसे कि करता हो वाक्य में बुढ़ापा, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, बुढ़ापा आ रहा है, ठीक है। अब बुढ़ापा कोई ऐसे गिनने वाली चीज़ तो नहीं है ना कि कोई एक चीज़ बुढ़ापा चल के आ रही हो, लेकिन हम उसे मान रहे हैं ऐसे कि वो व्यक्ति की तरह चल के आ रही है। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो वाक्य वो इस तरह से बनाती है जैसे कि एक व्यक्ति जैसे व्यक्ति का वाक्य बन रहा हो, व्यक्ति उसमें करता हो, ठीक है। जैसे और क्या कह सकते हैं, ईमानदारी कहाँ चली गई, ठीक है। जैसे मैंने बोला ईमानदारी कहाँ चली गई, अब ईमानदारी के पैर थोड़ी है जो कि वो चली जाएगी, लेकिन हम उसको ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे कि उसके पैर हो, ठीक है, समझे बेटे। तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। अब हम इसको देखते हैं कि बेटे ये आपके एग्जाम में किस तरीके से आएंगे। आपके एग्जाम में ये ऐसे आएंगे, आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें बोला होगा कि रेखांकित शब्द, रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन लगी हो, जिसके नीचे रेखा अंकित हो, तो रेखांकित शब्द का आप पद परिचय दीजिए, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, पद, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो व्याकरण में जब एक वाक्य में जितने भी शब्दों से मिलके वो वाक्य बना होता है, उस हर शब्द को हम पद कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 पद है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपका कैसे आएगा कि रेखांकित पद का पद परिचय बताओ, कि इसकी हमें इसको इंट्रोडक्शन देना है। तो शीला अग्रवाल क्या है, ये पूरा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया गया, तो आपको ऐसे अंडरलाइन मिलेगी और आपको बताना है कि ये क्या है व्याकरण में। तो शीला, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये नाम है, और नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो आपको कैसे बताना है, संज्ञा है, पहले तो बताना है कि ये संज्ञा है, फिर संज्ञा का भेद बताना है, कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आपको क्या बताना है, संज्ञा का वचन, कि शीला अग्रवाल एक ही है, ये अनेक है। वचन क्या है, एक है, एक लड़की है ये, ठीक है। और लिंग क्या है, लड़की है या लड़का है, ये स्त्रीलिंग है। अमेरिका में तनाव की आशंका है, क्योंकि एक नाम है, ठीक है, एक देश का नाम है, तो नाम है तो इसलिए हमारा ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका वचन क्या होगा, एक वचन, क्योंकि कैसे बनाएंगे, अगर एक वचन नहीं पता चल रहा है तो कैसे बोलेंगे, जैसे बोलते हैं हम, अमेरिका जो है, एक वाक्य बनाओ, अमेरिका को गुस्सा आया, ठीक है, क्या आया, उसे गुस्सा आया, तो ये क्या हो गया कि हम उसको पुल्लिंग मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक वचन है। जैसे क्वेश्चन है दूसरा हम पढ़ते हैं, अमेरिका में तनाव की आशंका है, तो इसमें क्या है बेटा, संज्ञा क्या है इसमें, क्योंकि ये नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, इसका वचन हो गया एक वचन, और लिंग क्या होगा, लिंग होगा इसका पुल्लिंग, ठीक है। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि देश का, हम अगर देश का नाम है उसको हम स्त्रीलिंग करेंगे या पुल्लिंग करेंगे, तो आप एक सेंटेंस बना के भी देख सकते हो, जैसे कि अमेरिका बोला, ठीक है। तो बोला, अमेरिका अगर हम से स्त्रीलिंग मानते हैं तो क्या बोलते हैं, बोली, लेकिन हम बोली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमेरिका बोला, तो क्या है ये, पुल्लिंग। ईमानदारी मेरे खून में बसी है, ईमानदारी क्या चीज़ है, पहले तो ये दिखती नहीं है, गिन नहीं सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। इसका वचन क्या है, ईमानदारी, स्त्रीलिंग शब्द से ही पता चल रहा है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, और वचन क्या हो गया, ये है एक वचन, ठीक है बेटे।
पुलिस समय पे पहुंची। पुलिस क्या होती है? ग्रुप होता है, ठीक है, पुलिस वालों का ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं पुलिस। तो यहाँ पे क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और वचन क्या होगा? क्योंकि एक पुलिस को हम पुलिस नहीं मानते, एक से ज्यादा को मानते हैं, तो ये बहुवचन हो गया। क्योंकि बहुत सारी पुलिस, जैसे सपोज 4-5 पुलिस वाले आ रहे हैं, तो हमें क्या, हम तब भी क्या बोलते हैं? पुलिस आ रही है, पुलिस आ गई, तो इसलिए बहुवचन होगा। और स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, क्योंकि हम क्या बोलेंगे? पुलिस आई है, आई बोलते हैं ना, तो स्त्रीलिंग। पापा जलेबियां बना रहे हैं, तो जलेबियां गिन सकते हैं, तो या तो ये व्यक्तिवाचक होगी या या तो ये जातिवाचक होगी। क्योंकि ये बहुवचन है तो इसीलिए ये जातिवाचक है, और बहुवचन है। और जलेबियां क्या होता है? जलेबी कौन सा लिंग होता है? जलेबी होता है स्त्रीलिंग। आया बेटे समझ में इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पेड़ टूट गया, ठीक है, पेड़ टूट गया। पेड़ क्या है? क्योंकि ये नाम नहीं है इसलिए ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगर नाम होता तो हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा मानते। और वचन क्या है? एक वचन है, एक वचन लिखेंगे। और पेड़ के लिए हम क्या यूज करते हैं? पुल्लिंग, मतलब टूट गया। हमने अगर टहनी होती तो क्या लिखते हैं? टहनी टूट गई, इसका मतलब स्त्रीलिंग है, लेकिन हमें क्या बोला? पेड़ टूट गया, तो इसलिए पुल्लिंग है। दूसरा देखो, आम का पेड़ टूट गया। अब देखो दोनों सेंटेंस एक जैसे ही है, लेकिन एक में नाम दिया गया है और एक में नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि नाम दिया गया आम का पेड़, नाम हमें पता चल गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसका वचन कौन सा है? एक वचन, क्योंकि एक पेड़ टूटा है। और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। दूसरा है घटनाएं बढ़ रही है। अब देखो घटनाएं कोई गिनने वाली चीज नहीं है, तो गिनने वाली चीज नहीं है तो ये कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, है ना। हम इसे देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। और घटनाएं हैं इसलिए बहुवचन हो जाएगा। और बढ़ रही है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि हमें नाम दे दिया बाढ़, ठीक है। तो क्या हो गया? अब ये नाम मिल गया तो क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। और संज्ञा का वचन कौन सा हो गया? बहुवचन। और लिंग कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। सड़कों पर गाड़ियां चल रही है। सड़क का नाम नहीं है, केवल सड़क है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। और वचन कौन सा हो गया? बहुवचन। और सड़क का स्त्रीलिंग क्या होगा? सॉरी, सड़क का लिंग क्या होगा? सड़क का लिंग होगा स्त्रीलिंग। क्यों? जैसे ऐसे कहते हैं ना, ये सड़क कहाँ जा रही है, तो सड़क क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, इसलिए हम यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखेंगे। चलो बेटे, संज्ञा तो हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। तो एक बारी दोबारा से देख ले हमने क्या क्या पढ़ा है आज। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी है संज्ञा की परिभाषा। आपको दोबारा से बता देती हूँ संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्ति का नाम है राम, मोहन, सीता, गीता आदि। वस्तु का नाम है मेज, कुर्सी, घड़ी, कलम आदि। स्थान का नाम है दिल्ली, मुंबई, भारत, अमेरिका आदि। भाव का नाम है सुख, दुख, हंसी, खुशी आदि। ये सब हमारी संज्ञाएं हैं। फिर आगे पढ़ा हमने संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एक एक करके देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, जब किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी एक विशेष वस्तु या किसी एक विशेष स्थान का नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें नाम क्या दिया है हमें? नाम दिया है गंगा। दूसरा है दिल्ली भारत की राजधानी है, नाम मिल गया दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक है। राम मेहनती लड़का है, क्योंकि यहाँ पे नाम है। और सीता खेल रही है, ये भी एक नाम है। गीता गाना गा रही है, ये भी एक नाम है। तो इसलिए सारे के सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इनकी क्या खास बात है, ये सारे एक वचन में होते हैं और इनको देखा छुआ जा सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा। एक समान व्यक्तियों, एक समान वस्तुओं या स्थानों के समूह के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बच्चे, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें? एक से ज़्यादा बच्चे। पुलिस को हम हमेशा ग्रुप में मानते हैं, इसलिए हमारी जातिवाचक संज्ञा है। पुलिस समय पर पहुंची। महिलाएं एक से ज़्यादा है, व्यापार कर रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। आए दिन किताबें बढ़ रही हैं, किताबें मतलब बहुत सारी किताबें। लोगों ने आवाज़ उठाई, मतलब एक से ज़्यादा लोगों, आदमी ने आवाज़ उठाई, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये हमेशा बहुवचन को दर्शाती है, हमेशा समूह में होती है और इनको देखा छुआ जा सकता है।
अगला हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इन्हें संज्ञा, विशेषण या क्रिया में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय जोड़ के बनाया जा सकता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, मित्र से मित्रता, दोस्त से दोस्ती। फिर हमने संज्ञा की विशेषता से भाववाचक संज्ञा बनाई, जैसे ईमानदार लड़का से ईमानदारी बनाया, सुंदर बच्ची से सुंदरता बनाया, महंगा खिलौना से महंगाई बनाया, गरीब आदमी से गरीबी बनाया, लंबा पेड़ से लंबाई बनाया, कड़वा फल से कड़वाहट बनाया, फिर भला आदमी से भलाई बनाया, अच्छी पुस्तक से अच्छाई बनाया, वीर सैनिक से वीरता बनाया, जवान लड़का से जवानी बनाया, बूढ़ा व्यक्ति से बुढ़ापा बनाया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा भी बनाई, जैसे पढ़ से पढ़ाई बनाया, लड़ से लड़ाई बनाया, लिख से लिखाई बनाया, लिख से लिखावट भी बनाया, और मुस्कुराना से मुस्कुराहट बनाया। इसके बाद बेटा हमने पढ़े एग्जाम्पल। शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया गया। शीला अग्रवाल संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वचन है इसका एक वचन और लिंग है स्त्रीलिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पड़ा अमेरिका में तनाव की आशंका है। अमेरिका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ईमानदारी मेरे खून में बसी है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। पुलिस समय पर पहुंची, जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। पापा जलेबियां बना रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। बेटा ये आपको ना अलग अलग आप बताओ, अलग अलग करके ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। पेड़ टूट गया, जातिवाचक संज्ञा है, वचन इसका एक वचन है, संज्ञा का लिंग इसका पुल्लिंग है। आम का पेड़ टूट गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि आम का पेड़ है, और संज्ञा का वचन एक वचन है, संज्ञा का लिंग पुल्लिंग है। घटनाएं बढ़ रही है, घटनाएं हमारी भाववाचक संज्ञा है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही है, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। सड़कों पर गाड़ियां चल रही है, सड़क हमारा जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। बेटा संज्ञा का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ, ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। बेटा आज आपने संज्ञा के भेद भी पढ़ लिए, आप संज्ञा के भेदों के नाम भी जान गए हो। अब आप जो भी संज्ञा सुनोगे उसके भेद को आसानी से पहचान पाओगे, ठीक है बेटा। अब मैं अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं नया विषय लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।